देखिए, कुछ जंगल ना सिर्फ जंगल नहीं होते, मतलब वहां सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते। कुछ में गुजरे हुए वक्त की परछाइयां भटकती हैं और कुछ में कुछ और ही रहता है। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है जो उस डरावने माहौल की नींव रखती है जिसका हम जिक्र करने वाले हैं। और ये तो बस एक शुरुआत है उस कहानी की जो हमारी आपकी समझ से बहुत परे है। यही वो सवाल है जो इस पूरी घटना की जड़ में है। एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का जो सपना था वो एक भयानक हकीकत में कैसे बदल गया। आइए इस केस की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे लक्ष्य के साथ। 5 दोस्त थे जो बस जंगल की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे, पर उन्हें क्या पता था कि वो खुद किसी और ही कहानी में कैद होने वाले हैं। तो ये है वो 5 लोग, आदित्य, रोहन, सिम्मी, मेघा और विक्रम। सब कुछ एकदम ठीक ठाक शुरू हुआ। दिन का उजाला था, जोश था, लेकिन ये सारी खुशी रात के अंधेरे और आने वाले खौफ में बदलने वाली थी। जैसे ही सूरज ढला, जंगल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मुसीबत का पहला और सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब रात गहरी हो चुकी थी और सब लोग अपने अपने टेंट में सो रहे थे। यहीं से घटनाओं का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसका कोई अंत नहीं था। तो असली गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। आदित्य की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि सिम्मी और विक्रम अपने टेंट में है ही नहीं, गायब। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उनके मोबाइल फोन वो टेंट में ही पड़े थे। अब खुद सोचिए, रात का अंधेरा, इतना घना जंगल, कोई अपना फोन छोड़कर भला क्यों जाएगा? ये पहला बहुत बड़ा इशारा था कि मामला बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कोई हादसा नहीं था, नहीं, ये एक सोचा समझा जाल था जिसे किसी अनदेखी ताकत ने बिछाया था। एक ऐसा जाल जिसमें एक एक करके सबको फंसना था। जरा देखिए कि ये जाल कितनी चालाकी से बिछाया गया। पहले एक धीमी आवाज से रोहन को जगाया, फिर उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त आदित्य का चेहरा इस्तेमाल किया गया और फिर उसे बाकी लोगों से अलग कर दिया गया। ये सब कुछ एक बहुत ही भयानक साजिश की तरह लग रहा था। जैसे ही रोहन जंगल में और अंदर गया, उसे जो पहली चीज महसूस हुई वो थी तापमान का अचानक से गिरना। ये कोई मामूली ठंड नहीं थी, ये एक ऐसी ठंड थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी, अननेचुरल। और फिर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि हवा ने भी चलना बंद कर दिया हो, जैसे पूरे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। माहौल और भी ज्यादा डरावना और घुटन भरा हो गया था। और फिर वो हुआ। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। जो आदित्य उसे यहां तक लाया था वो गायब हो चुका था। अब जाल पूरी तरह से कस चुका था। चलिए अब इस केस के सबसे सीधे और सबसे खौफनाक सबूत की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा सबूत जो हर तरह के लॉजिक को, तर्क को चैलेंज करता है। जब मेघा की नींद टूटी और वो अपने टेंट से बाहर आई तो उसने देखा कि माहौल पूरी तरह बदल चुका है। कैंप की आग बुझ चुकी थी, एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू हवा में थी और वही दम घुटने वाली खामोशी। ये सब किसी बहुत बड़ी अनहोनी का इशारा था। और फिर उसने किसी को अंधेरे से अपनी ओर आते देखा। और ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। मेघा ने जिसे देखा वो दिखता तो रोहन जैसा था, पर वो रोहन था ही नहीं। उसकी आवाज एकदम धीमी, मुर्दा जैसी थी। पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। ये एक ऐसा पुख्ता सबूत था जिसके बाद कोई शक नहीं रह गया था कि उनका सामना किसी अलौकिक, किसी दूसरी दुनिया की चीज से हो रहा है। और इसी सबसे मजबूत सबूत के बाद हमें उस चीज का नाम पता चलता है जो इन सब घटनाओं के पीछे थी। छलावा, एक ऐसी शक्ति जो इंसानी रूप धरकर धोखा देती है और अपना शिकार करती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब हम इस पहेली के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ये समझने के लिए कि जो दोस्त बच गए थे आखिर वो कैसे गायब हो गए। देखिए, धोखे का वही तरीका, वही पैटर्न फिर से दोहराया गया। असली आदित्य अपने दोस्तों के लिए परेशान था और छलावे ने उसकी इसी चिंता का फायदा उठाया, उसे मेघा का रूप दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। जब ये मिशन शुरू हुआ था तब 5 लोग थे, 5 दोस्त, 5 सपने, 5 जिंदगियां। और अंत में नतीजा क्या निकला? 0, एक भी नहीं। कोई भी उस जंगल से वापस नहीं लौटा। कहानी की ये आखिरी लाइन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। उस जंगल का असली सच क्या है? और अगर कोई उस छलावे के चंगुल से बच भी जाए
तो क्या वो कभी पहले जैसा इंसान रह पाता है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी जंगल के अंधेरे में दफन रहेगा।